सूतक लगने से पहले जो तैयारियां की जानी चाहिए वो मैं फिर से आपको समराइज करके सारांश के तौर पर बताऊं। तुलसी दल खाने में डालिए, सफेद वस्त्र धारण कर सकते हैं तो कीजिए। और दीपा ने ये कहा है कि चांदी को धारण करने से भी शुभता रहेगी। चांदी, चंद्रमा, इसे जोड़ करके देखा जा रहा है। दीपा की तरफ से ये 3 सुझाव दिए गए हैं जो मैं दर्शकों के लिए बार बार दोहराती चल रही हूं, क्योंकि यही वो चीज है जो आप सूतक से पहले कर सकते हैं। सूतक लगने के बाद क्या होगा, सूतक के वक्त क्या करना है, इसकी भी जानकारी हम लगातार एबीपी गंगा के दर्शकों को देते चलेंगे दीपा के माध्यम से। दीपा ज्योतिष के लिहाज से बताती चल रही हैं कि सूतक में क्या क्या करना है। अब सूतक लगने से पहले की जितनी प्रक्रियाएं हैं उसे तो मैंने आप तक पहुंचा दिया, दीपा ने आप तक पहुंचा दिया। आइए अब बात कर लेते हैं कि सूतक के दरमियान क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है दीपा, और उसके बाद हम दान पर आएंगे और समझेंगे कि राशियोवार तरीके से राहु का दान किसे कहते हैं, ये आप जरा डिटेल में हमें समझाएंगे। बिल्कुल, देखिए सबसे पहले सूतक के समय पे क्या करना है। आपके घर के सभी के घरों में मंदिर होते हैं, छोटे छोटे पूजा स्थल बने होते हैं। यहाँ मंदिरों पे तो आप देखिए, अब जैसे कि हम लोग कहते हैं कि हमें स्नान करना चाहिए ग्रहण के बाद, तो यहाँ भगवान के लिए भी वही सेम अब रूल अप्लाई हो रहे हैं कि मंदिर बंद कर दिए जाते हैं, उनका भी भोग आरती सब बंद हो जाता है। और क्योंकि देखिए भगवान को भोग लगता है, लेकिन वो भी दोपहर का भोग अब बंद हो जाएगा, उनको वो भी नहीं लगाया जाएगा। तो हम तो मानव हैं, हम तो इस योनि में है कि हमें भोजन इसीलिए वर्जित बताया जाता है। तो सूतक से पहले आप भोजन कर लीजिए, पेट भर भोजन कर लीजिए। अपने घर में जो मंदिर है उसके भी कपाट बंद कर दीजिए। कपाट नहीं है तो आप कोई पर्दा कर सकते हैं। भगवान जी को ढक देना चाहिए। भगवान जी को देखने का भी दोष लगता है, ऐसे में भगवान को नहीं देखना चाहिए और स्पर्श तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। सूतक के बाद जब ग्रहण का मोक्ष हो जाता है, उसी के बाद आप अपने घर के भगवान जिन्होंने भी रखे हुए हैं, जो नहलाते धुलाते हैं रोज भगवान को, वो सूतक काल के बाद सुबह आप पूजा कर चुके हैं 8 बजे से पहले तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपने नहीं की है तो अब आप पूजा नहीं करेंगे, आप घर में दिया बत्ती नहीं करेंगे। अब सूतक काल के बाद यानी ग्रहण मोक्ष के बाद ही, जो कि 6:19 के बाद हो रहा है, उसके बाद ही आप अपने मंदिर को खोलें, उसके भगवान जी को नहलाएं। और भगवान जी को नहीं नहलाते हैं तो गंगा जल का छींटा आप पूरे मंदिर में दीजिए और उसके बाद आप अपनी शाम की पूजा पाठ कीजिए। लेकिन ग्रहण काल से पहले और जो सूतक काल का समय रहेगा उस समय पर आपको विशेष रूप से मंत्रों का जाप करना चाहिए। चंद्रमा के मंत्रों के अलावा आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कर सकते हैं, आप गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं। गायत्री मंत्र के अलावा अगर आप गुरु से दीक्षित हैं, किसी गुरु ने आपको दीक्षा या मंत्र दिया है, उस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। ऐसा करने से आपका जो मनोबल कमजोर हो रहा है, जैसा कि अभी स्नेहलता जी ने पूछा कि राहु के साथ युति है, तो राहु के लिए क्या करना है वो जरूर बताऊंगी। राहु के मंत्र का भी जाप कर सकते हैं क्योंकि राहु से भी चंद्रमा को कष्ट हो रहा है, तो ओम राम राहवे नमः इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। इन सारी चीजों को करने से आपका जो मानसिक रूप से कमजोरी, जो मन पर चंद्रमा का प्रभाव पड़ने वाला है, उसमें आपको जरूर राहत। दीपा, एक चीज जो बहुत ज्यादा लोगों को प्रभावित करेगी, ज्योतिष में जिस तरीके से सभी जानते हैं कि मन का कारक चंद्रमा है, लेकिन राहु को कहा जाता है कि बहुत छद्म है, बहुत सारी कंफ्यूजन लेकर के आते हैं, लोगों के माइंड में उतनी क्लैरिटी नहीं रहती है, फैसलों को लेने में थोड़ा वो आगे पीछे होते हैं, कंफ्यूज रहते हैं जिसे कहा जाता है हमारी लैंग्वेज में। एक तो मन खराब, दूसरे कंफ्यूजन की स्टेट, लोगों के लिए ये सिचुएशन बड़ी अच्छी नहीं है। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा सवाल पूछा और लोगों के हित का सवाल पूछा आपने। राहु जो है इल्यूजन्स देता है। जब आप किसी सही मार्ग पर चल रहे होते हैं, सीधे रास्ते पर चल रहे होते हैं और फिर आपको अचानक से आता है कि यार ये रास्ता हमने कभी ट्राई नहीं किया, चलो हम इस रास्ते पर चलते हैं, तो यानी कि वो राहु ने आपको भ्रमित किया और आपको दूसरे रास्ते बिल्कुल आपको रोकना चाहूंगी। हम इस पूरे बातचीत पर आगे बढ़े उससे पहले दर्शकों के लिए ये बड़ी जानकारी चंद्र ग्रहण पर हम आपको बताएं। सूतक काल की शुरुआत हो चुकी है, सूतक काल की शुरुआत हो चुकी है। इस वक्त हम आपको बताते चले, सूतक काल की शुरुआत 8:10 और अब से सूतक लग चुका है। सूतक काल की शुरुआत हो चुकी है, मंदिरों के कपाट बंद हो चुके हैं, मंदिर में मूर्ति पूजन, मूर्ति को स्पर्श करना, भोजन करने की प्रक्रिया, ये सब कुछ मानने वालों के लिए वक्त शुरू हो गया है। अब से सूतक काल की शुरुआत हो चुकी है और अब देव पूजन, देव दर्शन और पूजा पाठ ये सब बंद, मानसिक पूजा होगी। और मानसिक पूजा में जो जो चीजें हो सकती हैं लगातार हमें दीपा बताती चल रही हैं। और इसके साथ ही सूतक लगने के साथ ही हम आप तक ये जानकारी भी दे रहे हैं कि कौन कौन से मंत्रों का जाप करना है। चांदी आपने धारण कर लिया होगा, ये हम मान करके चलते हैं। सफेद वस्त्रों को आपने धारण कर लिया होगा, ये मान करके चलते हैं। एबीपी गंगा,
खबर आपकी, जुबान आपकी।